जय हिंद साथियों। देखिए, आप लोगों का लगातार कई दिनों से ये डिमांड आ रहा था कि एनटीपीसी रेलवे का जो है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए। तो देखिए, आज आप लोगों के इस डिमांड को पूरा करने वाले हैं, पूरा हो गया है साथियों। तो आज के क्लास में हम परसेंटेज का जो PYQ चैप्टर वाइज है उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिर्फ एनटीपीसी रेलवे का नहीं हो रहा है मेरे भाई, आप देखिएगा इसमें एनटीपीसी रेलवे के साथ साथ ALP का भी क्वेश्चन रहेगा और ग्रुप डी का भी क्वेश्चन रहेगा, RPF कांस्टेबल का भी क्वेश्चन रहेगा और टेक्नीशियन का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी इन सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं जितने भी स्टूडेंट, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक जो चीज़ बताऊँगा, जो भी फार्मूले, कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स दूंगा, उन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, पहला सवाल आज के क्लास का है और ये पता है परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किए हैं। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो आपको बताना है। तो देखिए, संख्या दिया हुआ है 5650 दिया हुआ है 5650। इसमें बोल रहा है कि 15% की वृद्धि करिए, 15% का वृद्धि करिए। इसका मतलब मैं आपको सिखाया हूँ, परसेंटेज में जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, कि जितना परसेंट बोलेगा वृद्धि करने के लिए या जितना परसेंट घटाने के लिए बोलेगा, कमी करने के लिए, उतना 100 से प्लस माइनस कर देना और 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है ना। तो 15% यहाँ बोल रहा है वृद्धि करने के लिए, तो हम 115 कर देंगे, 100 में 15 जोड़ देंगे, 115। यदि 15% बोलता घटाने के लिए, तो 100 से तो डिवाइड करते हैं इस संख्या में, साथ ही 85 कर देते, 100 से घटा के 15। ठीक है ना। यदि घटाने के सेंस में बोलता तो अब देखिए, हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इसको आप करिए, क्या करिएगा, इसको आप 1010 चाहे तो काट सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए, 565 को 115 से मल्टीप्लाई करिए, 565 को 115 से मल्टीप्लाई करिएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 565 गुने 115 करेंगे। ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिक्कत क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आपका आ जाएगा 55 25 के 5 बाकी 2, 6 25 2 32 के 2 बाकी 3, 55 25 3 28 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 7 814 5 19, 19 के 9 बाकी 1, 6 5 11 2 13 14 के 4 बाकी 1, 6 आ जाएगा, यानी 64,975 आ रहा है। ठीक है ना। तो 64,975 बटे 10 करेंगे। ठीक है ना। 10 इसीलिए रहने दिए क्योंकि काटने में सहूलियत होगी। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6497.5 आ जाएगा ना। तो 10 यहाँ पॉइंट के बाद आएगा, तो क्या आ जाएगा, 6497.5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे भाई इतना कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। कोई बात नहीं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए, इसको कैसे आप बनाइएगा, आप मेथ ऑप्शन के माध्यम से भी बनाइएगा। जैसे हमको करना क्या, 565 को 115 से मल्टीप्लाई ही करना ना। तो 115 को आप तोड़िए, 23 गुने 5 में टूटेगा, 23 25 115 होता है। तो अब देखिए, कोई ऑप्शन है जो 23 का मल्टीपल है मेरे भाई। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, 23 का मल्टीपल देखने में आपको समय लग जाएगा, क्योंकि नंबर भी बड़ा है और पॉइंट के बाद तो खैर छोड़िए, लेकिन आपको 23 का पहाड़ा पढ़ने में भी ज़्यादा समय लग जाएगा। उससे बेहतर है आप गुना करके जल्दी से 10 से डिवाइड मार दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, नीचे 10 या 100 रहे ना, तो उसको काटने का कोशिश मत करिए, क्योंकि डिवाइड देना है ना, भागा करना है, तो आराम से भाग हो जाएगा। सीधे पॉइंट बैठा देना, जितना अंक 0 है उतना अंक के बाद बैठा देना। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जिसका डी आया। कैसा आया, कैसा लगा पहला क्वेश्चन, आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो में, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो करा रहे हैं ना, बहुत सारा क्वेश्चन है। मान लिया 2 2 3 3 क्वेश्चन है, हम सोचे कि नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी हम करा देंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना है। और सभी स्टूडेंट्स बेचारे बहुत ज़्यादा अच्छे मैथ में है नहीं, तो हम चाहते हैं कि सभी को लेकर चले। ठीक है ना। तो जितना भी इस तरीके का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएगा, तो मैं 5 क्वेश्चन करवाऊँगा। पैसेंस रखिए, जो बताते हैं, जितना बताते हैं उतना ही करिए। ठीक, बैठो। देखिए, एक और सवाल है, बोल रहा संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है।
तो देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है ना मेरे भाई, आप उसको अच्छी तरीके से पहले पढ़िए, उसके बाद जितना बोल रहा है उतना करते जाइए, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे बोल रहा है संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या ए और संख्या बी के कंपैरिजन कर रहा है, तो संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। यदि संख्या बी मान लेंगे 1 है तो संख्या ए कितना हो जाएगा, इसका 8 गुना हो जाएगा, इसका 8 गुना होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, संख्या ए 8 हो गया। समझ में आया? तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, बोल रहा है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई संख्या ए कितना है 8 है और संख्या बी कितना है 1 है, तो बोल रहा है कितना प्रतिशत जो है वो कम है। तो कम है तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर, कम बोले या ज़्यादा बोले, सबसे पहले अंतर हमको देखना, अंतर कितना का है 7 का है। तो उसके बाद बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, कम न बोल रहा है मेरे भाई, कम जब भी बोलेगा तो नीचे में बड़ा वैल्यू आएगा, दोनों में से कंपैरिजन करने के लिए कम बोलेगा तो नीचे में क्या आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है 8 है, ठीक है ना, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है ना, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। इसको काटिएगा, 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175/2 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 87.5% आ जाएगा। यानी संख्या बी जो है ना संख्या ए से 87.5% कम है, ठीक ना। यदि ज़्यादा बोलता तो अंतर तो लेते हैं, ज़्यादा या कम बोले अंतर लेंगे, लेकिन ज़्यादा बोलता तो नीचे जो है छोटा वाला वैल्यू हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना। और एक बात, ये 87.5% का फ्रैक्शन में डायरेक्ट मान पूछ देता है, बहुत काम देगा, रट लेना, ठीक है ना। 87.5 का मतलब 87.5% का मतलब क्या हुआ, देखिए 175/2 हुआ, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 सत्ते 75 से 7 4 बचेंगे, 7/8 होता है मेरे भाई, याद रख लेना। इसका मान जो होता है ना वो 7/8, डायरेक्ट रट लेना कि 87.5% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 7/8, बहुत काम देगा, ये आप पहले याद करिए। 12.5% का मतलब क्या हुआ 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/8 होगा, ये भी रट लीजिएगा 12.5% का मतलब। हालांकि मैं परसेंटेज का जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उसमें हम ये चीज़ बताएंगे आपको कि किस तरीके से 1/8 होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है और परसेंटेज का जिसको फ्रैक्शन में याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। 12.5% का मतलब क्या हुआ 25/2%, 25/2 को क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 1/8 आ रहा, 1/8 आ रहा। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आने वाला है। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 7.98 को करना है किसके रूप में, 1.9 के प्रतिशत के रूप में। तो कोई बात नहीं, 1.9 के प्रतिशत के रूप में करेंगे। तो 7.98 को करना है किसके रिस्पेक्ट में, 1.9 के प्रतिशत के रूप में। तो 1.9 के प्रतिशत के रूप में करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो ये 2 अंक सेम करने के लिए यहाँ 0 बैठाएंगे ना, एगो तो 0 बैठाएंगे, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1 0 खत्म आ जाएगा। अब 19 बार में काटेंगे, 19 चौक 76, 3 19 दूनी 38, तो 42 गुने 1 0 बचा है 10, कितना हो जाएगा 420% आ जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि x का 35% 140 है तो पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है ये सब जो करवा रहे हैं। बोल रहा है x का 35%, तो x का मतलब गुना होता है, तो x का कितना परसेंट, 35%। 35% का मतलब क्या होगा, 35/100 है कि नहीं, 35/100 ही होगा ना। तो बराबर कितना है 140 है, यानी x का ही 35% 140 के बराबर है। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो देखिए 35 चौका कितना हो जाएगा 140 होता है, 35 चौका 140, तो x बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त, 100 गुना 4 हो जाएगा, उधर गुना हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। और यही इसका आंसर होगा, x का मान पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। तो पूछ रहा है टीम ने कितने खेल खेले। तो बहुत ही सिंपल सवाल, बोल रहा है एक टीम है जो 45 खेल जीतता है, ठीक है ना,
तो जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी जो 45 जीतता है ना, और कुल खेले गए खेलों का जो है 60% था, यानी 60% का वैल्यू ये 45 दिया हुआ है। तो टीम ने कितने खेल खेला ये पूछ रहा, तो मान कर चलेंगे टीम ने जितना भी खेल खेला वो 100% खेला होगा, है कि नहीं, जितना भी खेला होगा 100% खेला होगा। तो 60% का वैल्यू मेरे दोस्त दिया हुआ कितना है कि 45 दिया हुआ ना, तो 100% का क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 45/60 गुने 100। ये समझ में आया, यहाँ से कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, देखिए फिर से बता रहे, 60% क्या बोल रहा कि 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी जो जीतती है 45 खेल, वो खेले गए खेलों का 60% था। मतलब कि यदि हम मान लेंगे टोटल खेल जो है खेला गया 100%, तो 60% का वैल्यू 45 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45/60 हो जाएगा ना। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 45/60 गुने 100 हो जाएगा ना। 3 15 4 15 काटेंगे तो 25 कटेगा, 25 तिया कितना आ जाएगा, 75, यानी टोटल जो है 100% खेल माने थे, तो कितना के बराबर है, 75 खेल, यानी टोटल खेलों की संख्या जो है वो 75 थी। एक और तरीका देखिए, यदि ये समझ नहीं आएगा, ऐसे तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि टोटल खेल जो खेला गया टीम के द्वारा वो x खेल खेला गया, ठीक है ना, x खेल। तो बोल रहा कि खेले गए खेलों का 60%, टोटल खेल कितना माने थे, x माने थे, इसका 60% खेलता है खेल 60%, जो कि कितना के बराबर होता है, 45 के बराबर, है ना। तो 45 के बराबर कर दिए, हो गया खेला खत्म। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x गुने 60% को हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर 45 हो जाएगा। इसको 4 15 3 15 करेंगे, फिर 3 4 25 100, x बराबर क्या आएगा, 25 गुने 3 कितना है, 75। x क्या माने थे कि टोटल खेल टीम जो है खेल खेलता है, ठीक है ना, टोटल खेले गए खेलों की संख्या x था, तो x का मान 75 आ गया ना। तो देखिए दोनों तरीका से बता देंगे, बेसिक तरीका ये हुआ, आपका ट्रिकी तरीका ये हुआ। तो जो आपको अच्छा लगता है वो रखिए, ऐसे हम तो बोलेंगे सभी के सभी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो पूछ रहा सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, 36 किलो बारूद है, ठीक है ना, टोटल जो बारूद है ना वो 36 किलो है, लिख देता हूँ मैं, बारूद जो है वो 36 किलो है। और बारूद क्या चीज़ से मिलकर बना है मेरे भाई, तो नमक से, चारकोल से और सल्फर से बना हुआ है। तो जिसमें 36 किलो बारूद में क्या है ना, 27 किलो नमक है, तो ठीक है 27 किलो नमक है, लिख देता हूँ 27 किलो जो है वो नमक है। उसके बाद 5.4 किलो क्या चीज़ है, 5.4 किलो जो है वो चारकोल है, ठीक है ना, चारकोल है। अब देखिए क्या है ना, तो 27 किलो नमक है, 5.4 किलो चारकोल है, तो कितना होता है, दोनों मिलाते हैं तो 32.4 किलो, दोनों मिला के हो जाता है कितना, 32.4 किलो, ये दोनों मिला के होता है। तो बचेगा जितना जो है, बचेगा कितना, 3.6 किलो, 36 में से घटा देंगे, 36 में से 32.4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3.6 किलो बचेगा। और ये 3.6 किलो क्या होगा, बाकी बचा हुआ सल्फर ही होगा ना, क्योंकि बारूद 3 चीज़ से मिलकर बना है, नमक से, चारकोल से और सल्फर से, जिसमें नमक कितना है, 27 किलो नमक है 36 किलो में, 5.4 किलो चारकोल है, तो बाकी जो मात्रा बचेगा, अमाउंट जो क्वांटिटी बचेगा वो सल्फर का ही होगा। तो सल्फर कितना बचा है, तो 3.6 kg बचा है। तो यही बोल रहा है कि 3.6 kg है ना, कितना परसेंट है, इस परसेंटेज में पूछ दिया, बस कुछ नहीं किया। तो ठीक है 3.6 kg क्या है, सल्फर है ना, इसको परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो कितना निकाले, कितना में निकालेंगे, तो टोटल में निकालेंगे, टोटल बारूद में कितना परसेंट सल्फर है, तो टोटल बारूद कितना था, 36 किलो था मेरे भाई, 36 किलो था, निकाल लिए। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये कट जाएगा,
ये क्या आ जाएगा, एक जीरो नीचे और कर दीजिए, एक जीरो नीचे कर दीजिए, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो नीचे करेंगे ना तो एक बार में कट जाएगा, एक जीरो खत्म आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 10% आ जाएगा। और ये 10% किस चीज़ की मात्रा होगी, तो सल्फर की मात्रा होगी 10%, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछ रहा था और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष जो है वो निकेल की मात्रा है। तो आपको बताना है कि तांबे की गुणवत्ता क्या है, तांबे की मात्रा क्या है यहाँ पर, तो वो ग्राम में बताना है। तो देखिए मिश्र धातु है और मिश्र धातु में 1 kg जो है ना वो मिश्र धातु है। 1 kg का मतलब कितना है मेरे दोस्त, 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम क्या है, मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, तांबा मिला हुआ है, जस्ता मिला हुआ है और निकेल की मात्रा है। तो ठीक है, तांबा कितना बोल रहा है, तांबा 32% है। तो 1000 ग्राम में जो है वो 32% तांबा होगा। 32% का मतलब 32/100 होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 20 खत्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 320 ग्राम आएगा मेरे भाई। ग्राम ही आएगा ना, क्योंकि ग्राम में है तो ग्राम में आएगा। लेकिन आपसे यही पूछ रहा था तांबे की गुणवत्ता मतलब तांबे की मात्रा ही क्या होगा, 320 ग्राम। यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें लगा निकेल की मात्रा पूछेगा, शेष निकेल की मात्रा है ना इस उसी में। लेकिन देखिए सवाल कुछ दम ही नहीं था, निकेल निकालना ही नहीं पड़ा। तांबे की गुणवत्ता पूछ रहा, सीधे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में 32% तांबा है तो 32% निकाल दिए, कितना होता 320 ग्राम के, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो पूछ रहा मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। तो देखिए फिर वही सवाल आ गया, लगातार 3 सवाल रिपीट कर रहा, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया जा रहा है और थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया जा रहा। देखिए एक मिश्र धातु है मेरे दोस्त, ये मिश्र धातु है, ठीक ना। और जो भी मिश्र धातु में मात्रा होगा वो कितना होगा, तो बोले 100% होगा। 100% होगा या 100 जो भी मानना है वो मान लीजिए, 100% होगा ना। तो इसमें क्या है मेरे दोस्त, चांदी है और प्लस कुछ अन्य तत्व की मात्रा भी है। तो चांदी कितना % है मेरे दोस्त, तो बोलिएगा 42% चांदी है दिया हुआ। तो अन्य तत्व कितना हो जाएगा इसमें, अन्य तत्व जो होगा वो आपका हो जाएगा 58% हो जाएगा। 100 माइनस अन्य तत्व जो होगा मेरे दोस्त, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अन्य तत्व जो होगा वो 100 माइनस 42% बराबर कितना होगा आपका, 100 माइनस 42 या 42% जो भी 58% होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, मिश्र धातु में 42% चांदी और अन्य तत्व जो 58%। लेकिन बोल रहा है यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, यानी 147 ग्राम चांदी है जो कि 42% का ही वैल्यू बोल रहा है कि 42% जो चांदी है ना इसका वजन जो है 147 ग्राम है। तो 147 ग्राम लिख दिए मेरे भाई, 147 ग्राम आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी, यानी 58% का वैल्यू आपसे पूछ रहा। तो 42% का वैल्यू इतना होगा मेरे दोस्त, तो 1% का वैल्यू कितना जाएगा 147/42। तो 58% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 58% का वैल्यू आ जाएगा 147/42 गुने 58 आ जाएगा ना। 21 दूनी 42, 21 सत्ते 47, 29 बार में काटेंगे, 29 सत्ती 203 आ गया। यानी 203 ग्राम जो होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, अन्य तत्व होगा, ठीक है ना, अन्य तत्व होगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल था और सिंपल था। तो ये जैसे पूछा वैसे हम बना देंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक और बहुत ही सिंपल सवाल है, बोल रहा 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, 90 के बोल रहा, तो 90 के मतलब या का मतलब गुना 90 का 50%, तो 50% का मतलब 50/100, ठीक है ना। 50% का मतलब या 1/2 भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 50% का मतलब आधा होता है, ठीक है ना। तो 50/100 फिर का मतलब गुना, उसके बाद 80%, 80/100 कर दिए, ठीक है ना। तो 80/100 कर दिए। अब देखिए कितना हुआ, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, फिर 1 0 1 0। अब आ गया आपका
ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा, 2 चौका 8 कट जाएगा, तो कितना आएगा 9 गुने 4 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 36 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए एक और सवाल है और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बोल रहा कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए क्या होगी। पिछले 9 नंबर क्वेश्चन की तरह है और मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद से आप बनाइएगा और इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखिए बोल रहा कि एक राशि के 85%, तो मान लेंगे जो भी राशि है पूछ रहा हमसे वो राशि की संख्या मान लेंगे x है, ठीक है ना। तो x है, हमको पता नहीं है तो x मान लेंगे, x मानने में क्या दिक्कत है। तो राशि मान लेंगे x है। बोल रहा इस राशि के, एक राशि के, राशि क्या माने थे x, इसका 85%, तो का मतलब गुना हुआ, 85% का मतलब 85/100 ये बता चुके हैं। उसके बाद फिर के 50%, फिर गुना करेंगे 50%, 50/100, फिर का 30%, फिर का करेंगे 30%, 30/100 कितना के बराबर है 51 के बराबर है। तो ये सभी जो है ना वो 51 के बराबर है। हो गया खेला ख़त्म। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको 1 0 1 0 ख़त्म हो गया ना, 1 0 1 0 ख़त्म। ये 17 बार में कटेगा, 3 17 51, ये 5 बार में कटेगा, 17 5 85। उसके बाद ये फिर 5 दूना 10, ये 10 है ना, 1 0 बचा, 5 दूना 10। अब क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा, 100 है गुने 2 है गुने 2 है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करेंगे ना, तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा x बराबर 400 आ जाएगा मेरे भाई। और यही आपसे पूछ रहा था राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि क्या माने थे x माने थे ना, तो x बराबर 400 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई जो चीज़ें आज के क्लास में फर्स्ट क्लास था परसेंटेज का चैप्टर वाइज एनटीपीसी का एग्ज़ाम के लिए, चाहे हो या फिर एएलपी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, सभी छात्रों के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। और ये सेशन आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है हो सके स्टडी ग्रुप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके बाद क्या फीडबैक रहा ये आप खुद दीजिएगा, क्या प्लस क्या माइनस, क्या चीज़ें छूट गया। हो सकता है हमसे भी ऐसा थोड़े है कि हम सब कुछ एकदम जानते हैं, जो चीज़ें छूट गए हैं तो आप बताइएगा सर इस तरीके से आप भी बता दिया करिए, ये चीज़ नहीं बताएं, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अपना फीडबैक भी देना, प्लस माइनस क्या था आज की पहले क्लास में वो आप ही के माध्यम से पता चलेगा, ताकि आने वाले अगले क्लास में जो है इसका हम इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपको दे सकें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।